हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा अकाउंट्स के बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर नंबर 7 और ये हमारा है पार्ट 5। ठीक है, आज हम थोड़े सम्स देख लेते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के। ठीक है, अच्छा, आपने अब तक अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा तो जल्दी से जाइए और देख के आ जाइए। फिर हम शुरू करते हैं हमारा पार्ट 5। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको जान लेते हैं कि मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो हमको जानना जरूरी है। ठीक है, पहला है ऑनरिंग। ऑनरिंग का मतलब होता है ऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब क्या, सिंपल, जो अमाउंट हमारा है वो क्या हो गया, पे हो गया। ठीक है, मतलब कि जब ड्रॉई होता है, जो पे करने वाला होता है वो ड्यू डेट पे, यानी जिस दिन पेमेंट करना है उस दिन क्या करता है, पेमेंट कर देता है, तो वो मेरा क्या कहलाता है, ऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल ऑनर। समझ में आ रहा है? सिंपल, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है डिटेल में। ठीक है, डिसऑनर का ठीक उसका उल्टा, अगर ड्यू डेट पे क्या हुआ, ड्यू डेट पे जो मेरा ड्रॉई है जिसने बिल एक्सेप्ट किया है कि वो पर्टिकुलर डेट पे पीरियड ऑफ टाइम के बाद, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या करेगा, बिल को क्या करेगा, पे करेगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है वो, डज नॉट और इज नॉट एबल टू पे। समझ में आ रहा है, क्या अमाउंट पे नहीं कर पा रहा है जो भी बिल में लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, मेरा डिसऑनर हो गया। समझ में आ रहा है? ड्यू डेट तक अगर नहीं हुआ तो देखो उसके दो तरीके हो सकते हैं, दो तरीके से वो कैंसिल हो सकता है। पहला कि उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया हो। समझ में आ रहा है? बिल का डिसऑनर होने के 2 टाइप्स होते हैं। पहला, या तो मतलब उसने एक्सेप्ट ही ना किया हो कि मैं पे करूंगा, जो हमारा ड्रॉई है, कौन, ड्रॉई ने एक्सेप्ट नहीं किया है बिल। और डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, या तो फिर उसने एक्सेप्ट तो किया, समझ में आ रहा है, वो क्या कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, यानी पे ही नहीं कर रहा है ड्यू डेट तक। ठीक है, दो है। अगर इस केस में अगर डिसऑनर हो गया तो भाई लॉस तो ड्रॉवर का है जिसने चेक, सॉरी, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है। समझ में आ रहा है? तो क्या उसके आगे भी क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग आगे, मैं आगे वाली स्लाइड में आपको बताऊंगी। मतलब कौन भरेगा ये पैसा, वो इनडायरेक्टली ड्रॉई ही लाइबल है पे के लिए। समझ में आ रहा है क्या है, एक्सेप्टर जिसने बिल एक्सेप्ट किया है वही क्या है, लाइबल है टू पे द अमाउंट अलोंग विथ लीगल एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है? अभी देखो लीगल एक्सपेंसेस भी आएगा कुछ तो भाई, अब तो ऐसे तो लोग डिसऑनर करते फिरेंगे ना। समझ में आ रहा है, कुछ तो चार्ज लगेगा तभी तो सब टाइम पे पैसे देंगे। तो क्या होता है, नोटरी पब्लिक में जाके क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं। नोटरी पब्लिक में जाने का जो भी चार्जेस लगता है वो बेयर कौन करता है, ड्रॉई बेयर करता है, यानी जो बिल पे करने वाला था, जो हमारा एक्सेप्ट, जिसने एक्सेप्ट किया था कि मैं आपको वो वाले डेट पे कर दूंगा फ्यूचर में। समझ में आ रहा है? तो जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा ना कोर्ट वोट में जाने का, जो भी पेपर वर्क करने में, जो भी नोटिंग चार्जेस जो भी लगता रहेगा, वो कौन बेयर करने वाला है, एक्सेप्टर, यानी कि हमारा ड्रॉई बेयर करने वाला है। ठीक है, देखो जैसे मैं अभी बात कर रही, फैक्ट्स टू नो, सिंपल जानेंगे। नोटिंग ऑफ डिसऑनर, अगर मेरा चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया तो उसका मुझे जाके नोटरी पब्लिक में क्या करना है, कंप्लेन करना है। कंप्लेन यानी मेरे को नोटिस देना है, किसको, मतलब मैं नोटरी पब्लिक में जाऊंगी और वहां से मतलब नोटिस क्या करूंगी, नोटिस इशू करवाऊंगी, और वो नोटिस कहाँ जाएगा, ड्रॉई के पास जाएगा। समझ में आ रहा है? स्यू करना यानी कि उसके ऊपर कंप्लेन करना है कि भाई बी पर्सन या ए पर्सन ने क्या किया, जो मेरा ड्रॉई था, जो मेरा एक्सेप्टर था बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसने मुझे क्या दिया है, धोखा दिया है। तो उसकी कंप्लेन तो चाहिए ना। फिर प्रोटेस्टिंग मतलब क्या होता है, ये एक सर्टिफिकेट है। समझ में आ रहा है? अभी देखो ये गया, अभी ऐसे ही थोड़ी ना कि उसने पेमेंट कर दिया हो तो भी ये जाके कंप्लेन कर देगा, नहीं। एक एक मतलब बोलते हैं ना, वैलिड प्रूफ चाहिए जिसमें ये प्रूफ हो कि क्या हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज मेरा डिसऑनर हुआ है। ठीक है, और प्रोटेस्टिंग क्या है, इसी का सर्टिफिकेट बना के देता है कि भाई जो भी पर्सन था, ड्रॉई एक्सेप्टर, ए पर्सन ने बी पर्सन का क्या किया है, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर किया है। समझ में आ रहा है? उसके अंदर उसको नोटिंग चार्जेस पे करना है। यही क्या है, एक सर्टिफिकेट बना के दिया। प्रोटेस्टिंग मतलब, प्रोटेस्ट मतलब हमारा सर्टिफिकेट बना के देना। नोटरी पब्लिक, नोटरी पब्लिक एक मतलब
कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या करते हैं, पब्लिक जो भी मतलब ड्रॉवर और ड्रॉई के बीच का जो भी इशू रहता है वो कहाँ सॉल्व होता है, नोटरी पब्लिक में होता है। समझ में आ रहा है? तो ये किसके अंदर आता है पता है? नोटरी पब्लिक हमारा 1952 में आया था हमारे नोटरीज एक्ट के अंदर, ठीक है, नोटरीज एक्ट 1952 सेक्शन 3। समझ में आ रहा है? फिर नोटिंग चार्जेस, जो भी ये सब चीजों में खर्चा लगेगा, समझ में आ रहा है, जो भी मतलब नोटिंग डिसऑनर का नोटिस देने के लिए, फिर सर्टिफिकेट के ऊपर, फिर नोटरी पब्लिक में जाने आने का जो भी खर्चा रहेगा उसको क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। ठीक है, अब ये नोटिंग चार्जेस उठाएगा कौन? जाएगा तो ड्रॉवर ना, लेकिन कंप्लेन लेके, लेकिन पेबल मतलब वो टाइम पे ये पे कर देगा। नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? ड्रॉवर पे करेगा, लेकिन बाद में जब पेमेंट करेगा ड्रॉई, समझ में आ रहा है, तो क्या करेगा, ये ड्रॉई से बोलेगा भाई देख मेरा इतना इतना खर्चा हुआ है वो भी मेरे को चाहिए। सपोज मेरा चेक था 50,000 का, चेक यानी कि हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब मेरा नोटिंग चार्जेस हुआ 500, तो मैं कितना लूंगी, 50,500 उस ड्रॉई से लूंगी। क्यों खर्चा हो भाई, जो भी है नुकसान मेरा नहीं होना चाहिए। मैं तेरी वजह से नोटरी पब्लिक में गया, नोटिस किया, प्रोटेस्ट किया, सब किया, तो वो बैर कौन करेगा? ड्रॉई यानी एक्सेप्ट, जिसने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अभी देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। अब सिंपल हम जान लेते हैं, एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो मैंने ड्रॉ किया, कहानी मालूम है ना, ड्रॉवर क्या करता है, ड्रॉ करता है, दोनों के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ रहता है, एक कंसिडरेशन होता है जो एक को मिलता है, बदले में दूसरे को पे करना पड़ता है। ठीक है, इन फ्यूचर ये भी क्रेडिट बेस पे होता है। एक सिंपल रहते, गुड सोल्ड परचेज वाला, ठीक है, सेल किया, ड्रॉवर हुआ, ड्रॉई हुआ, ठीक है, और हमारा ड्रॉवर हुआ। तो ड्रॉवर कौन? जो बिल बनाता है। ड्रॉई कौन? जो बिल को एक्सेप्ट करता है और पेमेंट के लिए हाँ बोलता है। सिंपल, ये जानना है। ठीक है, अब ड्रॉवर के पास क्या क्या ऑप्शन है, वो बिल के साथ क्या क्या कर सकता है। अब या तो वो रिटेन कर सकता है, रिटेन यानी क्या कर सकता है, अपने पास रख सकता है बिल को ड्यू डेट तक, जब तक आखिरी डेट ना आ जाए तब तक क्या कर सकता है, अपने पास रिटेन करके रख सकता है। अब मतलब ये कि बिल बनाओ और ड्रॉई को दो, वो ड्रॉई एक्सेप्ट कर लेगा कि मैं ये डेट पे पेमेंट करूंगा। अब उस दिन जाने का, उस फिर मतलब ड्यू डेट पे जाने का, फिर वापस से एक्सेप्ट करवाने के बाद ड्यू डेट पे गए और वापस से उससे पेमेंट लेके आ गए। समझ में आ रहा है? तो ये ड्रॉवर के पास रहा। तो या फिर ड्रॉवर और भी क्या कर सकता है, उसको डिस्काउंट करवा सकता है बिल में। अगर सपोज उसको फ्यूचर में, आज मेरा डेट का सपोज मेरा 25 जून है 2020 का, इसका क्या ड्यू डेट है ये, और मेरे को 1 जून को क्या हुआ, पैसे की जरूरत पड़ गई। समझ में आ रहा है? 1 जून 2020 को मेरे को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो मैं क्या करूंगी, मतलब एज अ ड्रॉवर क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा और बोलेगा एक काम करो, तुम बिल ले लो, 25 जून को पेमेंट होने वाला है, और मेरे को क्या करो, बदले में पैसा दे दो और कुछ पैसे रख लो। सपोज बदले में मतलब 20,000, ठीक है, और यहाँ पे काम करो, तुम मेरे को 18,000 दे दो और 2,000 मेरे को मत दो, और एक काम करो जब पेमेंट आएगा तो वो 2,000 रहेगा। तुम्हें बैंक का भी कुछ फायदा होना चाहिए ना, बैंक क्यों ऐसे करेगी, तो बैंक को 2,000 रुपए का फायदा होगा। समझ में आ रहा है? और इसको भी फायदा ये होगा कि इसको पेमेंट अभी चाहिए था तो उसको जल्दी पेमेंट मिल गया। फिर थर्ड है हमारा इंडोर्सिंग द बिल। इंडोर्स करना मतलब ट्रांसफर करना। समझ में आ रहा है? ट्रांसफर करना। अब ट्रांसफर मतलब ये देखो, ए बी वाली कहानी और हमारा सी। समझ में आ रहा है? एबीसी वाली कहानी याद है हमारी? ए हमारा है ड्रॉवर, बी हमारा है ड्रॉई, करेक्ट। अब बी को देना है 50,000 रुपए, ए को देना है सी को 50,000 रुपए। तो ए बोलेगा भाई एक काम करना, इतना ऐसा घुमाने के अच्छा तुम एक काम करो ना, बी को डायरेक्ट दे दो 50,000 रुपए। समझ में आ रहा है? तो मेरा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो गया, हमारा जो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन था वो क्या हो गया, सेटल हो गया। समझ में आ रहा है?
वैसे ही फिर दूसरा था सेंडिंग द बिल ऑफ टू बैंक फॉर कलेक्शन, या तो वो खुद जाए ड्रॉवर या तो बैंक में जमा कर दे। अच्छा बैंक ये भी काम करती है ना, तो बैंक में जाके जमा कर देने का, बैंक खुद जाएगी उससे पैसा मांग के लेके आएगी और फिर वो बैंक में जमा कर देगी। समझ में आ रहा है? तो ये 4 चीजें हैं जो ड्रॉवर कर सकता है। पहला अपने पास रख सकता है, समझ में आ रहा है? ड्यू डेट एक्सेप्ट करवाने जाएगा, फिर एक्सेप्ट करवा के अपने पास लाके रखेगा, फिर उसके बाद में क्या करेगा, ड्यू डेट पे लेके जाएगा और क्या लेके आएगा, पेमेंट लेके आएगा। फिर डिस्काउंट करवा सकता है। स्टोरी याद है 25 जून और 1 जून की, उसको पहले पैसा चाहिए तो बैंक के पास जाने का और थोड़ा उसको पैसा देने का और बदले में बाकी पैसा लेके आ जाने का, ठीक है। फिर तीसरा था इंडोर्स, ट्रांसफर करने का, मतलब कि वही ड्रॉवर ड्रॉई और पेई वाला कहानी, समझ में आ रहा है? तो इसको इंडोर्सर भी बोलते हैं और पेई भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर बिल को क्या करो, बैंक में रख दो, बैंक वाला जाएगा पैसा लेके आएगा, तुम्हारे ड्यू डेट पे तुमको कुछ लेना देना नहीं रहेगा, तुम्हारे बैंक में पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो पहले टर्म को जान लेते हैं। पहला कि रिटेनिंग द बिल टिल द ड्यू डेट, ड्रॉवर अपने पास अगर रखता है ड्यू डेट तक तो क्या जर्नल एंट्री हो सकती है। देखो ये क्या है, रिटेन कर सकता है ड्यू डेट तक, समझ में आ रहा है? और उसमें भी क्या चांसेस तो है ना, ऑनर भी हो सकता है और डिसऑनर भी हो सकता है, वो तो ड्रॉवी के ऊपर डिपेंड करता है ना कि ड्रॉई ऑनर करने वाला है कि डिसऑनर करने वाला है। अब ये ड्रॉवर को कैसे पता होगा, ठीक है, आगे देखते हैं। पहला है हमारा सेलर, सपोज एग्जांपल लेते हैं, सेलर है हमारा, उसने क्या किया, गुड्स सेल्ड किया, किस पे, क्रेडिट पे। किसको सेल किया, बायर को, करेक्ट। फिर जो मेरा क्रेडिटर है और ड्रॉवर, जो यही सेलर है ना, इसी को क्या बोलेंगे, क्रेडिटर बोलेंगे और ड्रॉवर भी बोलेंगे, समझ में आ रहा है? सेलर को क्रेडिटर और ड्रॉवर बोलेंगे। तो ये ड्रॉवर कब हो जाता है, जब ये क्या करता है, ड्रॉ करता है बिल को, और किसके लिए ड्रॉ करता है, हमारे डेटर यानी जिसको पैसा देना है, और ड्रॉई के लिए, समझ में आ रहा है? फिर अब ये होल्डर हो गया, होल्डर क्यों होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बिल को होल्ड करके रखा है, समझ में आ रहा है? बिल होल्डर है इसलिए होल्डर इसको कह लेंगे। ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड टू द ड्रॉवर, देख रहे हो ड्रॉई ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, अब ये एक्सेप्टर हो गया। अब तक तो ये ड्रॉई था, पहले सेलर बायर थे, जब ड्रॉ किया बिल तो ये दोनों क्या हो गए, ड्रॉवर ड्रॉई हो गए, डेटर और क्रेडिटर भी कह सकते हो। फिर जब बिल एक्सेप्ट हो गया तो ड्रॉई बन गया एक्सेप्टर और हमारा ड्रॉवर बन गया होल्डर, जो बिल ऑफ एक्सचेंज को होल्ड करने वाले, ठीक है। ड्रॉई ने क्या किया, एक्सेप्ट किया और सेंड किया ड्रॉवर को, सॉरी। फिर हमारा होल्डर जो है वो प्रेजेंट करेगा कब, पेमेंट के लिए ड्रॉई के पास बिल, समझ में आ रहा है? तो बाद में क्या करेगा, एक्सेप्टर जो हमारा यानी कि ड्रॉई है वो बिल पे करेगा, ठीक है। ऑनर कर सकता है और डिसऑनर भी कर सकता है, तो हम लोग एक ऑनर का ही यहाँ पे लिखेंगे, ड्रॉई और एक्सेप्टर ऑनर्स द बिल ऑन द ड्यू डेट, समझ में आ रहा है इतना। और डिसऑनर भी कर सकता है, तो डिसऑनर की कहानी फिर अलग हो जाएगी, वही नोटरी पब्लिक, नोटिंग चार्जेस, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से पहले हम लोग देख लेते हैं हमारी जर्नल एंट्री क्या क्या है। जर्नल एंट्री आपने 11th में सीखा होगा, तो आज हम लोग देख लेते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज में हमारे जर्नल क्या एंट्री होगी। देखो पहला तो हम यहाँ देखेंगे हमारा ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिर देखेंगे कि ड्रॉवर, दो जने हैं, ड्रॉवर है और क्या है, हमारा ड्रॉई है, तो दोनों के बुक्स में कैसे एंट्री होगी, समझ में आ रहा है? सेलर परचेज, याद है कहानी कि परचेजर की बुक में कौन सी एंट्री होती है, सेलर की बुक में कौन सी एंट्री होती है, तो उसी के अंदर ड्रॉवर की बुक में कौन सी एंट्री होगी और ड्रॉई की बुक में कौन सी एंट्री होगी। आप लोग को क्या आएगा, ड्रॉवर के भी बुक में आ सकता है और ड्रॉई के भी बुक में आ सकता है। तो सबसे पहले क्लियर रखो कि ड्रॉवर कौन है और ड्रॉई कौन है, ठीक है। पहला हमारा ट्रांजेक्शन है क्रेडिट सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखो गुड्स अगर क्रेडिट पे होगा तभी बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा, कैश पे होगा तो नहीं बनेगा, याद रखना, समझ में आ रहा है? तो क्रेडिट सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, समझ में आ रहा है? क्रेडिटर जो है उसने क्या किया, गुड्स सेल्ड किया, किस पे, क्रेडिट पे सेल किया, ठीक है। अब देखो डेटर्स टू सेल्स अकाउंट, डेटर्स यानी यहाँ पे ड्रॉई का नाम आएगा, करेक्ट। डेटर्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स हमारा एक्सपेंस एंड लॉसेस, याद है, और डेटर उसको रिसीव हो रहा है, समझ में आ रहा है, डेटर अकाउंट डेबिट। फिर परचेज अकाउंट सेम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हमारा परचेज क्या है, एक्सपेंस है, हम लोग खर्चा करने वाले हैं, टू क्रेडिटर जो हमको गिवर है, समझ में आ रहा है, ये हमारा अकाउंट
क्रेडिट हो गया। समझ में आया? नरेशन हमारा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, सिर्फ इतना डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्रेडिट और ड्रॉवर। क्रेडिटर और ड्रॉवर ड्रॉज अ बिल एंड एक्सेप्टेंस एंड रिसीव। अब देखो, अगर वो सिर्फ ड्रॉ कर रहा है तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है? क्या कर रहा है? एक्सेप्ट एंड रिसीव कर रहा है तो उसकी जर्नल एंट्री होगी। ड्रॉ कर रहा है तो उसकी क्या एंट्री होगी? उसकी एंट्री कुछ नहीं होगी, वो ड्रॉ कर रहा है। हाँ, अगर वो रिसीव करके एक्सेप्ट कर रहा है तो उसकी जर्नल एंट्री होगी। याद रखना बात को क्लियर, एक्सेप्टेंस जरूरी है। ड्रॉ बिल ड्रॉ तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। अगर हाँ बिल एक्सेप्टेड तो उसकी जर्नल एंट्री होगी। उसकी जर्नल एंट्री है हमारी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू ड्रॉइज अकाउंट। ड्रॉई का नाम आएगा, समझ में आ रहा है? बिल रिसीवेबल मतलब बिल किससे रिसीव होने वाला है। बिल रिसीवेबल मेरा क्या है? असेट है, तो असेट हमारा रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल नहीं, हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। करेक्ट। तो हमारा बिल रिसीवेबल जो है हमारा असेट है, यानी कि रियल अकाउंट के हिसाब से, और टू ड्रॉइज अकाउंट। समझ में आ रहा है? फिर ड्रॉज अकाउंट, इसके लिए क्या है? ड्रॉई के लिए बिल्स पेबल है, यानी लाइबिलिटी है। समझ में आ रहा है? तो लाइबिलिटी है तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिटेन बिल ऑनर्ड। अब बिल उसके पास रखा रहेगा तो नहीं कुछ जर्नल एंट्री होंगी। हाँ, अगर बिल ऑनर्ड हो गया मतलब क्या? पेमेंट हो रही है टाइम पे, ड्यू डेट पे, तो उसकी जर्नल एंट्री होगी। कैश आएगा, बैंक में आया या कैश में आया, समझ में आ रहा है? तो वो मेरा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। किससे है? टू बिल्स रिसीवेबल से। इसके लिए बिल्स पेबल टू कैश और बैंक, मेरे बैंक से गया। ठीक है, नरेशन भी वैसे ही, बीइंग रिटन बिल ड्यूली ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। ठीक है, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस ऑनर्ड। समझ में आ रहा है? सिंपल। आप जितना नरेशन सिंपल रखोगे, जरूरी है नरेशन लिखना सिंपल रखो, सोबर रखो, इजी छोटा छोटा रखो। ठीक है, रिटर्न बिल डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। अब डिसऑनर्ड हो गया, अब डिसऑनर हो गया तो हमारा ड्रॉइज अकाउंट बेयर करने वाला है टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, फिर बिल्स पेबल अकाउंट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। करेक्ट। अब ये भी कह सकते हो जो मेरा एक्सेप्टेंस का था ना, उसका ठीक अपोजिट ये क्या होता है? जर्नल एंट्री होता है। एक्सेप्टेंस कहाँ? ऑनर का नहीं, एक्सेप्टेंस का। रिटर्न बिल डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय ड्रॉवर। सिंपल। जो इसकी एंट्री थी ड्रॉइज अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। समझ में आ रहा है? अभी क्या कर रहा है? ड्रॉवर पे कर रहा है तो वो नोटिंग चार्जेस नहीं लिखेगा, वो टू कैश लिखेगा। समझ में आ रहा है? क्या कर रहा है? पे कर रहा है, उसको बाद में वो बेयर हो जाएगा। फिर ड्रॉई क्या करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री। फिर नोटिंग चार्जेस इसके लिए एक्सपेंस है। अभी देखो, ड्रॉइज अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश अकाउंट, इसको कहीं ना कहीं मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? तो इसका क्या है? इसको मिल जाएगा। और ये नोटिंग चार्जेस हमारा इसके लिए एक्सपेंस है टू ड्रॉवर्स अकाउंट को पे किया तो टू ड्रॉवर्स अकाउंट। समझ में आ रहा है? अब आगे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे सम हम कर सकते हैं आगे। ठीक है, आगे आगे हम लोग और भी सम कर जाएंगे, जैसे जैसे इसके 4 टाइप हो जाएंगे, जैसे डिस्काउंटिंग का, फिर एंडोर्समेंट का, और तीसरा था कि बिल मतलब बैंक को दो जो बैंक पे करे, बैंक लेके आएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक एक एग्जांपल सबका देख ले, फिर हम सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तब तक तो जुड़े रहिए, तुम लोग आगे आगे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन है हमारा कैसा? रिटर्न बिल का। ठीक है, डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो डेट को कभी भूलना नहीं। ठीक है, देखो 1 जून 2019 प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत। प्रताप ने क्या किया? गुड्स सोल्ड किया सुजीत को। समझ में आ रहा है? वर्थ रुपीज 82,000। सुजीत एक्सेप्टेड अ बिल। सुजीत कौन है? तब एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो ये हमारा क्या है? ड्रॉई है। ये आप अपने बुक में लिखो, क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने जाओगे ना, सिंपल तरीका आप ऐसे नाम के ऊपर लिख लो कि कौन ड्रॉवर है कौन ड्रॉई। कभी कभी कैसा होता है, मिस्टेक हो जाती है। एक्सेप्ट किया मतलब ये ड्रॉई है। ठीक है, ड्रॉन अपॉन हिम बाय प्रताप। प्रताप ने ड्रॉ किया है मतलब ये हमारा ड्रॉवर है। ठीक है, फॉर 2 months फॉर रुपीज 82,000 गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रताप एंड सुजीत। यानी ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों के बुक के अंदर हमारा जर्नल एंट्री होगा। पहला केस है अगर ऑनर हो गया तो, दूसरा केस है अगर डिसऑनर हो गया तो, तीसरा है डिसऑनर तो हो रहा है और साथ में क्या? नोटिंग चार्जेस भी पेबल करना है। ठीक है, तो हमारा 1 जून 2019 से 2 महीने तक
यानी कितना 1 जून। क्या करेंगे सबसे पहला काम यहाँ करते हैं। चलो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हमारा ड्यू डेट निकालेंगे। 1 जून 2019 है, करेक्ट, 2019। तो 2 महीना पूरा यानी 2 मंथ्स। तो जून 1 जून है, जून पूरा, जुलाई पूरा, समझ में आ रहा है। 2 मंथ्स यानी ये कौन सा महीना चल रहा है, 1 मिनट। जून हमारा होता है 7, 7 + 2 9 मंथ, करेक्ट। और हमारा 9 मंथ कौन सा होता है, अगस्त, करेक्ट। तो ये 1 अगस्त ऑफ 2019 हो जाएगा। और 3 ग्रेस डेज प्लस 3 ग्रेस डेज, तो हमारा डेट क्या हो जाएगा, 4 अगस्त, करेक्ट। जून जुलाई और अगस्त, समझ में आ रहा है। जून कंप्लीट 1 जून से 1 जुलाई तक, और 1 जुलाई से 1 अगस्त तक मेरा 2 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। अगस्त में 3 ग्रेस डेज देंगे, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 अगस्त 2019। ये मेरा क्या है, ड्यू डेट है, करेक्ट। और मेरा पेमेंट कितने का है, 82,000। ठीक है, अब हम लोग सम को आगे देखते हैं। ये मेरा फॉर्मेट है। अब सबसे पहले ये बहुत ही जरूरी होता है लिखना, इन द बुक्स ऑफ प्रताप। प्रताप कौन है, मेरा ड्रॉवर है, याद रखना, ठीक है। जर्नल लिख लो या जर्नल एंट्रीज लिख लो, ठीक है। ये सबसे पहला आपका कॉलम होता है डेट का, ठीक है। पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, ठीक है। डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज, करेक्ट, ठीक है। अब हमारा सबसे पहला डेट 2019 लिखोगे आप जितना फॉर्मेट को क्लीन और अच्छे तरीके से रखोगे आपको उतना ही ज्यादा कंफर्टेबल होगा सम सॉल्व करने में, और आपको खुद को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो 2019 जून 1, मेरा जून 1 को क्या हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है। क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, गुड्स सोल्ड, समझ में आ रहा है, टू सुजीत। तो जो भी सेल्स की एंट्री क्या है मेरी, सुजीत अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, सुजीत अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ये हमने पहले भी सॉल्व किया है सब। जैसे नॉर्मल एंट्री थी, अमाउंट लिख देंगे 82,000 और 82,000, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा था कि बिल क्या हुआ, एक्सेप्ट हुआ। तो मैंने बोला बिल एक्सेप्ट होगा तो मेरा बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा ड्रॉवर की बुक में। तो ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू सुजीत अकाउंट, जिसके नाम पे ड्रॉ किया है सामने वाले का नाम, ठीक है, टू ड्रॉ अकाउंट 82,000, ठीक है। बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव। नेक्स्ट मेरा था कि यही जो मैंने बिल रिसीव किया वो क्या हो गया, ऑनर हो गया, यानी मेरे को क्या हो गया, पेमेंट हो गया। तो पेमेंट हो गया यानी मेरा ड्यू डेट हमारा निकाले हम लोग ने अगस्त 4, ठीक है। उसमें 3 चीज था, एक ऑनर, दूसरा डिसऑनर, और तीसरा हमारा था ऑनर हुआ है, और साथ में क्या, नोटिंग चार्जेस पे किया हमने, ठीक है। तो अब पहले देख लेते हैं ऑनर की क्या एंट्री होती है। ऑनर होगा तो ऑफ कोर्स कैश आएगा अकाउंट में, समझ में आ रहा है, टू बिल्स रिसीवेबल, समझ में आ रहा है। तो 82,000, ठीक है, बाय सुजीत एक्सेप्टेंस ऑनर ऑन द ड्यू डेट, ठीक है। ड्यू डेट पे क्या हो गया, ऑनर हो गया। अब डिसऑनर हुआ तो मैंने बोला बिल रिसीवेबल टू सुजीत अकाउंट का ठीक उल्टा, तो सुजीत अकाउंट ऊपर चला गया, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो गया 82,000। अब अगर बिल रिसीवेबल जो भी मेरा एक्सेप्टेंस था वो क्या हो गया, ड्रॉई ने डिसऑनर कर दिया, और मैंने क्या किया, नोटरी पब्लिक में जाके कंप्लेन किया, नोटिंग चार्जेस पे किया। तो ये मेरा कौन पे करेगा, पे तो वैसे करेगा ड्रॉय ही, लेकिन मैं अपने बुक में लिखूंगी तो ना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पे किया है। तो क्या, सुजीत अकाउंट्स डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब पेमेंट का देखो कैसे पेमेंट लिखोगे, पहला सुजीत अकाउंट, ये देखो यहाँ पे सुजीत अकाउंट में 250 चार्ज पे किया है ना, तो 250 आएगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। अभी देखो 82,000 प्लस 250, तो यहाँ पे 82,250 रहेगा, यहाँ ऊपर लिख देती है 82,250 रहेगा, समझ में आ रहा है अमाउंट। तो हमारा ये दोनों का टोटल यहाँ ऊपर रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमको क्या करना है, सुजीत की बुक में एंट्री करना है, जो कि हमारा क्या है, ड्रॉई। आप ऐसे ब्रैकेट में ऐसे लिख भी सकते हो ड्रॉई, ठीक है।
पहला हमारा क्या हुआ, ड्रॉय की तरफ से क्या किया, उसने परचेस किया है, उसने सेल किया तो इसने परचेस किया होगा सुजीत ने, तो ये अपने बुक में, जब ये अपने बुक में जनरल एंट्री लिखेगा तो ये अपने बारे में लिखेगा। तो मैंने क्या किया भाई, आप सुजीत की तरह सोचो, सुजीत ने क्या किया, परचेस, यानी कि मैंने क्या किया, परचेस, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट, किससे परचेस किया, 82,000। ठीक है, फिर मैंने बिल एक्सेप्ट किया, यानी सुजीत ने बिल एक्सेप्ट किया, तो प्रताप अकाउंट टू बिल्स पेबल, क्योंकि मेरे को क्या करना है, बिल्स और मेरे लिए पेबल है यानी लाइबिलिटी है, अमाउंट सेम 82,000 बीइंग आवर एक्सेप्टेंस गिवन, मैंने क्या किया, एक्सेप्ट किया और बिल दे दिया। ठीक है, आप अपने को सुजीत की तरह सोचो। फिर ऑनर किया मैंने बिल, मैंने पे कर दिया, ड्यू डेट पे अगस्त 4 मेरा ड्यू डेट, बिल्स पेबल अकाउंट टू कैश बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल था मेरा, उस पे मैंने क्या किया, मेरा कैश बैंक गया 82,000 करेक्ट। बिल्स पेबल अकाउंट टू प्रताप अकाउंट, अगर मेरा बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, समझ में आ रहा है, तो बिल्स पेबल टू प्रताप अकाउंट, मेरे को 82,000 अमाउंट सब जगह से। ठीक है, अगर मैंने नोटिंग चार्जेस भी पे किया तो बिल्स पेबल अकाउंट सेम वाला एंट्री, बिल्स डेबिट में आ जाएगा नोटिंग चार्जेस, तो यहाँ पे नोटिंग चार्जेस आ गया। ठीक है, टू प्रताप अकाउंट जो मेरा ड्रॉवर है, करेक्ट, 8250, फिर 82,000, 8250, समझ में आ रहा है, सिंपल। अगर आपने एक जर्नल एंट्री यानी ड्रॉयर या ड्रॉई की कर ली है तो आपको दूसरा आसान हो जाता है, क्योंकि हमारा क्या ऑलरेडी सब कुछ रहता है, सिर्फ हमको जर्नल एंट्री बदलनी रहती है, करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। If you enjoy the content of this video, click the subscribe button so you can receive more content like this. तो आप ऐसे ही, अगर आपके और कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना, तो हम लोग आगे आगे सम सॉल्व करते जाएंगे। अब आगे आगे धीरे धीरे हम सम सॉल्व कर रहे हैं, आगे भी ऐसे ही करते जाएंगे। बाय बाय।